स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, या फिर बोल सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं किसका, स्पर्मेटोजोआ का। थोड़ा सा बच्चों समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब देखो मैंने अलग अलग इसलिए बताया था कि थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब देखो लेबलिंग कर लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन बनेगा दैट इज एक्रोसोम, ये वाला जो बनेगा एक्रोसोम, ये वाला, ये जो पोर्शन बनेगा इसको मैं बोलूंगा ये बना तुम्हारा हेड। ठीक है, यहां से यहां तक का जो रीजन, इसको हम नाम देंगे नेक का रीजन। ठीक है, यहां से यहां तक का, यहां पे हम देंगे मिडल बॉडी। ठीक है, और ये है जो यहां से यहां तक की, यहां से यहां तक की, इसको हम बोलेंगे टेल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे टेल। अब सुनना ध्यान से, अब ये जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम दिखाया गया देखो, ये आगे वाला पोर्शन, इसके पास क्या होगा, इसके पास होगा बच्चों, ऐसे सही रहेगा, इस एक्रोसोम के पास होते हैं बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, बहुत सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, अब वो जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होंगे वो क्या काम करेंगे, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स क्या काम कर रहे हैं, जो ओवम की वॉल होगी, ओवम बोल लो या फिर एग बोल लो। ठीक है, उसकी जो वॉल होगी, ठीक है, जोना पेलुसिडा, उसको डिग्रेड करने का काम करते हैं, डिग्रेडेड बाय हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट कहां होते हैं, स्पर्मेटोजोआ के एक्रोसोम पार्ट में। ये वाला पार्ट कौन सा, एक्रोसोम पार्ट है। क्लियर, यहां तक क्लियर। अब देखो ये तुम्हारा हेड पोर्शन है, ये वाला हेड पोर्शन है। ठीक है, यहां पे, यहां पे मान लिया इस रीजन में कुछ इस टाइप से दिखा दो इसको। ठीक है, इस रीजन को दिखाओगे, यानी कि हल्का सा मैंने इसलिए बना दिया, यहां पे मैं बोल सकता हूं न्यूक्लियस रीजन। ठीक है, यहां पे देखो नेक वाले रीजन में यहां पे प्रेजेंट होते हैं अपने पास, यहां पे अपने पास प्रेजेंट होते हैं सेंट्रियोल। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं अपने पास सेंट्रियोल। अब जो ये वाला सेंट्रियोल है, ये वाला कौन सा बना तुम्हारा, ये वाला बना प्रोक्सिमल। इसको इस से नहीं दूसरे से लिख लेते हैं, ये वाला कौन सा बना, ये वाला बना बच्चों प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। और जो ये वाला है, ये वाला बना तुम्हारा डिस्टल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल। बात क्लियर, यहां तक क्लियर। मैं बताऊंगा सबका फंक्शन बताऊंगा होता क्या क्या है। ये प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हुआ। ठीक है, अब जो बीच वाला पोर्शन है ना, ये वाला,
ये वाला पोर्शन, यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म में क्या प्रेजेंट होगा तुम्हारा, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं थोड़ा सा इसको डार्क बना लेता हूँ। हाँ, ये वाला जो तुम्हारा पोर्शन हुआ बच्चों, ये वाला, ये कौन सा हुआ, यहाँ पे प्रेजेंट होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर। मिडिल बॉडी, ये जो पोर्शन हुआ दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। उसके बाद ये जो टेल रीजन है, टेल रीजन पे यहाँ पे प्रेजेंट होगा फ्लैजिलम, यहाँ पे प्रेजेंट होगा तुम्हारा फ्लैजिलम। अब फ्लैजिलम आया कैसे, बना कैसे, वो चीज भी हम इसमें पढ़ेंगे, बिल्कुल अच्छे से पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखो ये चीज हुई क्लियर। क्लियर। अब जो प्रोक्सिमल एंड है, अब जो तुम्हारा प्रोक्सिमल एंड है ये वाला, ये क्या काम करेगा, इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब जो प्रोक्सिमल एंड होगा बच्चों, देखो जब फर्टिलाइजेशन होगी, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट के बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है, तो वहां पे चलती है क्लीवेज। तो क्लीवेज में हेल्प करता है कौन, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूं, इट हेल्प्स इन क्लीवेज आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन। ठीक है। जो क्लीवेज होगी उसमें हेल्प करने का काम कौन करेगा बच्चों, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। ठीक है। उसके बाद है, उसके बाद है जो डाइस्टल। ठीक है। ये डिस्टल होगा, ये क्या काम करेगा बच्चों, ये काम करता है जो एक्सिल फिलामेंट होगा, एक्सिल फिलामेंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, एक्सिल फिलामेंट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। ठीक है। अब जरा सुनिएगा ध्यान से, मैं इसके साथ बनाता हूं। देखो ये डिस्टल है ना, यहां से जाता है जो अपना एक्सिल फिलामेंट है, यहां से, यहां से, और इसके थ्रू ऐसे जाएगा। एक्सिल फिलामेंट भी पढ़ेंगे हम, एक्चुअल में मतलब क्या होता है इसका। ठीक है। इसको हम एक्सिल फिलामेंट बोलते हैं। क्लियर। अब जो काम है अपना वो है माइटोकॉन्ड्रिया का। माइटोकॉन्ड्रिया सबको पता है पावर हाउस ऑफ सेल होता है। ठीक है। एनर्जी करेंसी हम इसको बोलते हैं, तो एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करेगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को मैं इधर लिख रहा हूं, इट बिहेव या फिर इट एक्ट एज एनर्जी सोर्स। ठीक है। एनर्जी भी चाहिए इसको स्विम करने के लिए, मूव करने के लिए ना, तो माइटोकॉन्ड्रिया वो काम करेगा। ठीक है। उसके बाद है फ्लैजिलम। अब जो तुम्हारी देखो, अब जो एक्सिल फिलामेंट बनी है, अब जो एक्सिल फिलामेंट बनी है ना, ये टेल पोर्शन में एक्सटेंड हो रही है। ठीक है। यही रीजन है किसका, फ्लैजिलम का। ठीक है। फ्लैजिलम का देखो मैं इधर बता रहा हूं, एक्सिल फिलामेंट एक्सटेंड टू फॉर्म, एक्सटेंड टू फॉर्म फ्लैजिलम। ठीक है। इसको फ्लैजिलम बोल लो, या फिर इसको तुम टेल भी बोल सकते हो, टेल रीजन भी बोल सकते हो। अब फ्लैजिलम तुम्हें पता है, फ्लैजिलम किस में हेल्प करेगा, फ्लैजिलम, फ्लैजिलम किस में हेल्प करेगा, मूवमेंट में हेल्प करेगा बच्चों। फ्लैजिलम किस में हेल्प कर रहा है तुम्हारा, मूवमेंट के अंदर हेल्प कर रहा है। ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये है तुम्हारा किसका, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ का। ठीक है। और आज के लेक्चर में हम इतना ही पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्मेटोजोआ खत्म। जो नेक्स्ट वाला लेक्चर होगा उसमें हम खत्म करेंगे
जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्लियर? आई होप बच्चों समझ में आया होगा। अगर कुछ ना समझ में आए तो तुरंत आप कमेंट डाल सकते हैं और जो भी क्वेरी हो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके।